बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूं हकीम हाफिज अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का जो मौजू है बहुत ख़ास है। उसकी वजह यह है कि फ़ी ज़माना तकरीबन 75% लोग, तकरीबन 75% लोग जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। और वो मर्ज़ है आपका पेट की खराबी, मोशन का लग जाना और कई कई साल, कई कई माह तक लगे रहना। बेचारे बेशुमार टेस्ट करवा के और हर जगह पे फिर के कहीं पे भी जो है वो पेट ठीक नहीं होता, आंतें ख़राब हो जाती हैं और उसके बाद जो है वो मोशन लगे रहते हैं और वो परेशान बेचारे फिरते रहते हैं। तो मैं आज उसको सबसे पहले उसकी जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि इसके असबाब क्या हैं, कि किस तरह से ये मर्ज़ लाक होता है। उसके बाद मैं आपको अलामात इसके साथ कुछ बताऊंगा और इसके साथ फिर आपको मैं इसका इलाज बताऊंगा। और इलाज वो बताने लगा हूँ कि जो कि ट्रीटमेंट नहीं है, जो कि डॉक्टर हज़रात करते हैं, जो कि वो ये कहते हैं कि जी ये ट्रीटमेंट है और ये जब तक करवाते रहेंगे तो मर्ज़ ठीक रहेगा, जब छोड़ देंगे तो फिर दोबारा वैसे कई कई साल तक ट्रीटमेंट चलते रहते हैं और मरीज़ जो है वो मौत के मुँह में चला जाता है। तो बात को अपने असल मुद्दे की तरफ लेके आते हैं। वो ये कि आंतों के ख़राब होने की जो वजह है, मेन वजह आपकी खाने की ख़राबी है, खाने की बेकायदगी है। भूख किसी वक्त लगी, खाना किसी वक्त खाया, रात के 2 बजे खाया। उसके बाद हमारी जो सबसे बड़ी वजह है आंतों की ख़राबी की, वो है बाहर से खाने खाना। हम लोग बाहर से मुसलसल कढ़ाई गोश्त, मिर्च मसाले वाले खाने, भुने तले हुए पीस, चिकन पीस, चरगा ब्रोस्ट, इस तरह की चीज़ें खाते रहते हैं। अमूमन इस मर्ज़ में वो लोग गिरफ़्तार होते हैं जिनकी जॉब्स वगैरह जो है वो नौकरियां अपने घर में नहीं होती, शहर से बाहर होती हैं। उनकी बेचारों की मजबूरी होती है कि वो खाने जो है वो बाहर से खाने पड़ते हैं। तो वो इस मर्ज़ में वो गिरफ़्तार हो जाते हैं। बाहर से होटलों से जब वो खाने खाते हैं तो फिर वो मसाले वाले होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंतें ख़राब हो जाती हैं और मुस्तकिल काफ़ी अर्से तक ख़राब हो जाती है। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी ड्यूटी जो है वो दूसरे शहर में होती है और फिर वो इस मर्ज़ में गिरफ़्तार हो जाते हैं। ज़्यादातर हमारे जो है फ़ौजी जवान भी इस मर्ज़ में गिरफ़्तार हो जाते हैं। वो एक ही तरह की खुराकें खा खा के फिर उनके पेट ख़राब हो जाते हैं। तो ये नुस्खा ऐसा है कि जो कि आप जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह तमाम जो है वो इन आंतों की ख़राबी से आपका छुटकारा मिलेगा और इंशाअल्लाह सेहत बहाल हो जाएगी। और ये ज़हन में रखिएगा कि इसके लिए सबसे पहली जो शर्त है, इस नुस्खे के इस्तेमाल के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि आपने ये ज़हन में रखना है कि सबसे पहले अपनी जो गलत खुराकें हैं, बाहर के खाने हैं, उनको बंद करना है। अगर आप उनको बंद नहीं करेंगे तो फिर इस नुस्खे का भी वक्ती फ़ायदा होगा। जब तक ये खाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, जब ये छोड़ देंगे खुराकें वही होंगी जो कि ख़राब कर रही हैं आंतों को, मर्ज़ फिर दोबारा हो जाएगा। मैं कोई गलत बयानी नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि ये नुस्खा आपको ये कर देगा वो कर देगा। मैं नुस्खों की तारीफ़ें नहीं किया करता, मैं आपको अपनी जो खुराक है हमेशा वो दुरुस्त करने की बात किया करता हूँ साथ। तो सबसे पहले अपनी बाहर की खुराकें बंद करें, खाना टाइम पे खाएं, खाना घर पे खाएं। फ़ास्ट फूड, जंक फूड, पिज़्ज़े, कबाब, शामी कबाब, बाहर के खाने बंद। खाने पड़ते हैं, आप खाएं हफ्ते 10 दिन में एक मरतबा, लेकिन रोज़ाना की रूटीन ना बनाएं। तो जब आप ये अपनी खुराकों को नॉर्मल करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दालों का इस्तेमाल करें और गोश्त का इस्तेमाल जब मोशन लगे हुए हों और आंतें ख़राब हों तो फिर उस वक्त कम कर देना चाहिए। और मैं जो आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, इसमें जब मोशन लगे हों तो फिर आप ज़्यादा जो इस्तेमाल करें, आंतें ख़राब हों तो उस वक्त बड़े गोश्त का इस्तेमाल करें, वो भी सब्ज़ियों में डाल के, क्योंकि इसमें जो है वो आंतों की क़ुव्वत मास्का जो है वो कमज़ोर हो गई होती है। तो ये तो मैंने आपको बता दी इसकी अलामात, इसके असबाब। इसमें असबाब बताएं, इसमें मैंने आपको, इसमें होता ये है कि आंतों की क़ुव्वत मास्का कमज़ोर हो जाती है। एक क़ुव्वत जो कि आपके पखाने को, आपके फासिद मादे को रोक के रखती है और टाइम आने पे, वक्त आने पे पखाने का इखराज होता है, वो क़ुव्वत जो है कमज़ोर हो जाती है, वो मांद पड़ जाती है, वो कम हो जाती है। तो उस सूरत में बाज़ कंडीशन में ये मर्ज़ इतनी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर जाता है कि जैसे ही खाना खाते हैं तो फौरी तौर पे जो है वो पखाना आ जाता है। और उससे भी जो रेयर कंडीशन है वो ये कि खाना खाया और वो
कच्चे ही मवाद जो है वो पखाने के ज़रिए रास्ता निकलना शुरू हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन है, उसमें आंतें बिल्कुल जवाब दे चुकी होती हैं। तो मैं जो नुस्खा आपको बताने लगा हूँ इंशाल्लाह उससे आंतें आपकी दुरुस्त हो जाएंगी। शर्त यह है कि जो मैंने बताया है कि सब्ज़ियों का, सिर्फ मौसमी सब्ज़ियों का आप इस्तेमाल करेंगे, और अगर गोश्त खाना पड़े तो सब्ज़ियों के अंदर ही डाल के खाएँगे, वो भी आपने बड़ा गोश्त डालना है, कोई दूसरा गोश्त नहीं डालना। और अगर दूसरा गोश्त डालना चाहें तो फिर आप जो है वो बकरे का डाल सकते हैं, लेकिन बड़ा गोश्त जो है वो डालें, क्योंकि वो थोड़ा उसका जो खासियत है वो खुश्की की तरफ माइल होता है, तो वो आंतों की क़ुव्वत मास्का को बढ़ाने में मावनो मददगार साबित होगा। नुस्खे को नोट फरमा लें। नुस्खा मैं आपके लिए लेके आऊँ बड़ा ज़बरदस्त, और उसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बताने लगा हूँ। अंजबार, गुल धावा, बेलगरी, हबुलास दाना और कत। अंजबार, गुल धावा, बेलगरी और कत सफ़ेद। इसमें नुस्खा जो है मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अंजबार, गुल धावा, बेलगरी, हबलास दाना और एंड पे एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये तमाम आपने 50-50 ग्राम लेनी है। अंजबार, गुल धावा, मोजरस, बेलगरी, हबुलास दाना और कत सफ़ेद। कत सफ़ेद जो है वो ये है कि अमूमन ये आपको पंसारी से नहीं मिलेगी, ये आपने लेनी है पान वालों के पास जाना है और वहाँ से गंडेरी की सूरत में कथ मिलती है, जिसको कत्था भी बोलते हैं, वो गंडेरी की शक्ल में होती है, वो आप ले लें, वो आप इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें आपने लेनी है 50-50 ग्राम। और मोचरस ये आपने लेनी है 100 ग्राम। मोचरस आपने लेनी है 100 ग्राम। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपने लेनी है 50-50 ग्राम। इन तमाम अशिया को आप बारीक कर लें, ग्राइंड कर लें। उसके बाद 1 टीस्पून, एक चाय वाला चमचा आप सुबह खाएंगे पानी से, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, इसी तरह दोपहर खाना खाने के 1 घंटे बाद, इसी तरह शाम में खाना खाने के 1 घंटे बाद ताज़ा पानी से आप खाएंगे। कम से कम 2 से 3 माह आप इस्तेमाल करें। अगर आंतों की ख़राबी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो 2 से 3 माह आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के करम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इंशाअल्लाह शिफा ही शिफा होगी। ये वो नुस्खा है जो कि शायद कई दहाइयों से, मेरी भी पैदाइश से पहले हमारे मतलब पे इस्तेमाल होता आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नुस्खा कभी ख़ता नहीं हुआ, मतलब ये नुस्खा कभी ये फ़ेल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कई दहाइयों से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर दोबारा के कई दहाइयों से, मतलब मेरे वालिद साहब के दौर से, दादा अबू के दौर से ये चला आ रहा है नुस्खा। और इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे इसके फ़ायदे तभी आपको पता लगेंगे। टाइम ज़रूर लगेगा। ये ज़हन में रखिएगा कि जिस शख्स को 10 से 12 मोशन आते हैं रोज़ के, वो जब ये नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो ग्रेजुअली बदतरीज जो है वो कमी वाक़या होगी पखानों के अंदर। वो इस तरीके से कि दूसरे दिन 2 कम हो जाएंगे, अगले दिन फिर मज़ीद 2 कम हो जाएंगे। इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन के अंदर मुकम्मल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। 1 से 2 मरतबा जो पखाना आता है वो आया करेगा। लेकिन मुकम्मल आंतों की सेहतयाबी के लिए कम से कम 2 से 3 माह लग जाते हैं। मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, 2 से 3 माह इस नुस्खे का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा ही शिफा होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अगर कोई मर्ज़ इस तकलीफ़ दे मर्ज़ में गिरफ़्तार है तो उस तक इस नुस्खे को पहुँचाइएगा ज़रूर। इस मेरे नुस्खे को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि मर्ज़ बड़ा जो है तकलीफ़ दे और ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी खुराकें तो ख़राब हैं ही हैं, लेकिन वो जिस तरीके से बन रही हैं, गंदे पानी वाली सब्ज़ियाँ, गंदे पानी वाली अजनास, सारे का सारा केमिकल वाला पानी, खलीज पानी जो कि नहरों में जा रहा है, हमारा सारा वेस्टेज जो नहरों में जा रहा है, उसकी वजह से आंतों के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये नुस्खा इंशाअल्लाह ज़बरदस्त है और ये ख़ता कभी नहीं हुआ इंशाअल्लाह। और दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमा लें, क्योंकि अनकरीब चैनल पे एक ऐसा ज़बरदस्त सिलसिला शुरू होने वाला है जिसमें तमाम की तमाम जड़ी बूटियाँ, एक एक जड़ी बूटी के अफ़ाल, असरात, उसके ख़ास, उसके मुसला, उसका जो है नफ़ा ख़ास और उसकी जो है वो ज़िमनी असरात, जिसको आप इंग्लिश में साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, अगर गलत इस्तेमाल कर ली जाए, ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाए या गलत तरीके से इस्तेमाल कर ली जाए जड़ी बूटी, तो उसके क्या नुकसानात होंगे, ये तमाम अलग इंशाल्लाह बताई जाएगी। हर जड़ी बूटी के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। और इसके अलावा जड़ी बूटियों के बारे में जो गलतुल आम, मतलब ये कि आम लोग जो है वो गलत फहमियों का शिकार हैं, बस जड़ी बूटियाँ गर्म हैं उनको सर्द समझते हैं, बात सर्द है उन्हें गर्म समझते हैं। इंशाल्लाह वो गलत फहमी भी दूर की जाएगी। जड़ी बूटियों के असल जो उसकी खासियत है, सर्द है या गर्म है, वो इंशाल्लाह आपको बताई जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।